हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रेटजी फॉर द न्यू ईयर। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग नया साल जानते हैं, आ चुका है 2021 में हम लोग आ चुके हैं। फाइनली जो 2020 था, इतना हॉरिबल ईयर था, वो खत्म हो चुका है। सो अभी हम लोग देखेंगे कि 2021 से आपकी स्ट्रेटजी कैसी रहनी चाहिए थी। ठीक है, मतलब कैसी रहनी चाहिए। और पिछली बार मैंने वीडियो देखो, मैं 3 महीने से वीडियो डालता आ रहा हूँ। अक्टूबर स्ट्रेटजी, नवंबर स्ट्रेटजी, दिसंबर स्ट्रेटजी। अब की बार बताऊंगा जनवरी स्ट्रेटजी। तीनों कैटेगरी के बच्चों के लिए बताऊंगा। एक वो जिनका पूरा सिलेबस हो गया है और आई होप कि अब उनका परफेक्ट भी हो गया होगा, अगर पिछले वीडियोस को उन्होंने देखा होगा मेरे तो। और दूसरा वो बच्चे जिनका प्रीलियम तक का हुआ है, प्रीलियम मतलब कंप्लीट ही बट परफेक्ट नहीं है। ठीक है, और तीसरी कैटेगरी वो बच्चे जो अभी शुरुआत में है या फिर 25% सिलेबस तक हुआ है। ठीक है, सो उसी से हम लोग बात करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि कैन वी स्कोर 90 एबोव फ्रॉम स्टडिंग नाउ। तो सुन के कड़वा लगेगा, ठीक है, सुन के काफी ज्यादा बुरा लग सकता है आपको, बट सच्चाई ये है कि अगर आप एक एवरेज बच्चे हैं, आपने आज तक उतनी खासा पढ़ाई नहीं की, तो आपसे ये नहीं हो पाएगा। आप 90 नहीं क्रॉस कर सकते अभी से पढ़ के। ठीक है, क्योंकि आपकी हैबिट ही वही है, आपने कभी इतनी अच्छे से पढ़ाई की ही नहीं है। बट अगर आप एक टॉपर हैं और बीमारी के कारण या फिर किसी और चीज के कारण आप अभी तक नहीं पढ़ पाए थे, सो आप स्कोर कर सकते हैं। टॉपर मतलब ऐसा भी नहीं कि जो क्लास में रैंक 1 लाए, रैंक 1 2 3 4 5% मतलब 80 अबव रहता हो। ठीक है, एवरेज मतलब 50 से 80 वाले उन लोग, तो उन लोग के लिए मुश्किल है, बट 80 अबव जो लाते थे उनके लिए इजी रहेगा। तो पहले हम लोग बात करेंगे 90 से 100% सिलेबस जिनका कंप्लीट हुआ है। ठीक है, मैं देखो 90% सिलेबस कर चुका था। मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा इस वीडियो में, थंबनेल में लिखा है तो। ठीक है, 50 से 90% वालों से मिलेंगे। इसके बाद 50 से 75, जिनका 80 हुआ है उन लोग दोनों को देख लेना, फिर समझ लेना करना क्या है। ठीक है, 0 से 25। सो मैं देखो इसमें था 90%, मेरा 90% सिलेबस हुआ था। हिस्ट्री के 2 चैप्टर बाकी थे और रस ग्रहण कई सारे बाकी थे मराठी के। ठीक है, मतलब पढ़ा था बट परफेक्ट नहीं था, परफेक्शन चाहिए था। सो साइंस 1 का लास्ट चैप्टर बाकी था, हिस्ट्री का 2 चैप्टर बाकी था और मराठी के रस ग्रहण बाकी थे। उसमें मैंने प्रीलियम दिया था। ठीक है, अच्छे खासे परसेंटेज आ गए, बट मुझे पता था कि चोर कहाँ छुपा हुआ है ना। मेरा सिलेबस तो हुआ नहीं है। सो आई हैव स्टार्टेड टू स्टडी प्रॉपरली और बढ़िया से स्ट्रेटजी बनाया, सिलेबस कंप्लीट किया। 15 जनवरी एंडिंग तक पूरा सिलेबस परफेक्ट हो गया था। ठीक है, सो 90 से 100% सिलेबस जिनका हुआ है, फाइनली अब मैं उन लोग को बोलूंगा कि सॉल्व सैंपल पेपर्स। ठीक है, बट परफेक्ट योर सिलेबस। अगर अभी तक आपका परफेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, आपको पता रहेगा कि आपका सिलेबस परफेक्ट नहीं है, बट दिल है कि मानता नहीं, दिल आपका मानेगा नहीं। दिल तो आपका ये बोलेगा कंप्लीट है, कंप्लीट है, लेकिन आप जानते हो ना कि आपका कंप्लीट नहीं है। अपने दिमाग से पूछो। ठीक है, सो दिमाग आपका बोलेगा कि परफेक्ट है और सिलेबस। तो अगर परफेक्ट नहीं है तो अभी इस पे मत जाना। परफेक्ट हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, आप 97 वाले बच्चे हो फिर। ठीक है, 1997 नहीं, 97% वाले। ठीक है, थर्ड, सैंपल पेपर को सॉल्व करो, अपना सिलेबस परफेक्ट करो और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते रहो। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस बोले तो राइटिंग स्किल, मैथ्स क्वेश्चंस, ठीक है, चाहे चैलेंजिंग लगाओ चाहे जो क्वेश्चंस, ग्रामर, ये सब ओपन एंडेड टॉपिक है, पता नहीं कब ये एंड होंगे, है ना। मैथ क्वेश्चन, ग्रामर, राइटिंग स्किल, और क्या कर सकते हो, और रिवाइज करते रहो। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी ले लो, साइंस के न्यूमेरिकल्स, और साथ ही में रिवीजन कंटिन्यू रखो। जैसे अभी अपना एक टाइम टेबल बना लो। ठीक है, आपके पास सैंपल पेपर होंगे, अगर आप एक पढ़ने वाले बच्चे तो आपने ऑलरेडी सैंपल पेपर्स का इंतजाम करके रखा होगा। नहीं किया तो 1 फरवरी से आप मेरे चैनल की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, फ्री का सिलेबस, फ्री का टेस्ट सीरीज है, बट फिर भी मैं इतना ज्यादा प्रमोट कर रहा हूँ उसको। ठीक है, सो मैं कहा था, यहीं पे हूँ। सिलेबस में आपको बता रहा था कि किस तरीके से आपको डिसाइड करना है। तो आपको अगर सैंपल पेपर सॉल्व करना है, सो 2-2 दिन का गैप रखो। ठीक है, आज समझ लो आपने इंग्लिश का सैंपल पेपर सॉल्व किया, कल फिर इंग्लिश का सैंपल पेपर सॉल्व करो, परसों फिर इंग्लिश का सैंपल पेपर सॉल्व करो। कर सकते हो तो एक दिन में 2-2 करो, तो 6 सैंपल पेपर आप इंग्लिश के सॉल्व करो, फिर एक दिन आप हिंदी रिवाइज करो। ठीक है, 3-3 दिन में डिवाइड करो, फिर एक दिन आप हिंदी रिवाइज करो। हिंदी रिवाइज करने के बाद 3 दिन लगातार उसके 6 पेपर सॉल्व कर डालो। चेक करो, खुद से चेक करो और गलतियां ढूंढो। ऐसा नहीं कि मैंने लिखा है तो राइट दे देता हूँ, नहीं, कम से कम मार्क्स दो, अपना बेंच मार्क्स सेट करो। कम से कम नंबर, जितना काट सकते हो उतना ज्यादा मार्क्स काटो उधर।
ठीक है। और जब लगे कि हाँ इस पे नहीं कटना चाहिए, नहीं कटना चाहिए, तो दे दिया करो, क्योंकि किसी को वो दिखाने थोड़ी ना ले जा रहे हो, पेरेंट्स को थोड़ी ना दिखाओगे कि देखो मुझे इतना मिला, टीचर्स को थोड़ी ना दिखाओगे। वो आपके पेपर है, आप अपने पास रखो चेक करके, कम नंबर आया तो फाड़ के फेंक देना, कोई नहीं देखेगा, ठीक है। सो 3-3 दिन में आप टेस्ट दो, और इंग्लिश, हिंदी, मराठी, और फिर उसके बाद मैथमेटिक्स का उतना खास जरूरी नहीं है, बट फिर भी 7-8 सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप लोग मैथमेटिक्स का 2 ही दिन सॉल्व करना, साइंस का ज्यादा सॉल्व करना, साइंस का 2-2 दिन, और सोशल साइंस का मैं तो बोलता हूँ मत करना। सोशल साइंस का सॉल्व करने की जगह 2-2 दिन आप रिवीजन कर लेना उसका, ठीक है। एमसीक्यू वगैरह देख लेना एक्स्ट्रा वाले। तो ये महीने में आपकी ये स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। पहले आप ये कर डालो, ये करने के बाद आप पेपर को सॉल्व करना चालू करो, क्योंकि समय बहुत है। अभी से पेपर सॉल्व करोगे तो बाद में क्या करोगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 मंथ है, 120 दिन सिर्फ सैंपल पेपर ही सॉल्व करोगे, ठीक है। हो सकता है तब तक आपका सब कुछ दिमाग से उड़ भी जाए। अब बात करते हैं 50 to 75% वाले बच्चों की। तो इसमें सबसे पहले आप अपना एक चार्ट बनाओगे कि आपका बाकी क्या क्या है। सपोज मैं मान के चलता हूँ आपका इंग्लिश में 3 चैप्टर बाकी है, हिंदी में 4 चैप्टर बाकी है, मराठी में 3 चैप्टर बाकी है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, मुझे पता नहीं आपका। मैथ आपका पूरा हो जाना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ है तो बहुत गलत बात है, ठीक है। और सोशल साइंस में आपका 3 चैप्टर बाकी है, और साइंस में आपका 4 चैप्टर बाकी है, ऐसा कुछ है आपका सिलेबस। तो सबसे पहले आप अपना चार्ट बना लो कि क्या आपका बाकी है, और फिर जो बाकी है उसको खत्म करना चालू करो, ठीक है। जैसे आपका अगर ये सब बाकी है तो इसको कंप्लीट करो, कंप्लीट योर सिलेबस। और अगर कोई फेयर बुक वगैरह है तो अभी से उसको कंप्लीट करके रख दो, वरना बाद में टीचर्स इतना परेशान करेंगे कि टीचर परेशान करेंगे, बोर्ड परेशान करेगा, बहुत परेशानी हो जाएगी। तो अभी से अपना कोई भी फेयर बुक वगैरह है तो सॉल्व करके उसको रख दो साइड में। प्रोजेक्ट वगैरह अभी और मिलेंगे, तो इसीलिए मैं तो बोलता हूँ फेयर बुक अभी से सॉल्व करके रख दो। SD, DS, PE कोई भी बुक है उसको अभी से सॉल्व कर दो, ठीक है। सिलेबस अपना कंप्लीट करने पे ध्यान दो। अभी सैंपल पेपर ये वो इस पे मत रिफर करो, एक्स्ट्रा चैलेंजिंग क्वेश्चन कर लो नहीं, अभी आप टेक्स्ट बुक ही सॉल्व करोगे। 120 दिन है, अगेन आई एम सेइंग 120 डेज आर रिमेनिंग। अगर आप 2 महीने तक कंप्लीट करते हो तो भी चलेगा, बट परफेक्ट करो, कोई भी ऐसा टॉपिक मत छोड़ो जो काफी ज्यादा वीक हो, ठीक है। तो अपना सिलेबस कंप्लीट कर डालो सबसे पहली बात, और फिर उसके बाद अगर सिलेबस इसी मंथ में कंप्लीट होता है तो वहां पे हासिल करो परफेक्शन, ठीक है। मतलब एकदम परफेक्ट कर लो जो भी सिलेबस है आपका, कहीं से कुछ भी पूछा जाए तो हो जाए आपका। देखो आप जिन भी टॉपर्स की बात करोगे ना, चाहे जो टॉपर्स हो किसी भी फील्ड में, ठीक है, हायर लेवल हो, 10th हो, 12th हो, किसी भी फील्ड में, उनका यही फंडा रहता है कि वो किसी भी टॉपिक को खाली नहीं छोड़ते हैं। जैसे अभी हम लोग है साइंस 2 सपोज पढ़ रहे हैं, साइंस 2 में सब चैप्टर अच्छा लगा, 7वां 8वां चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग लगा तो 7वां 8वां हम लोगों ने छोड़ दिया, 9वां 10वां पढ़ लिया। अब वो 7वां 8वां बचा ही है। एक दिन हम लोग पढ़ने बैठे, पढ़े नहीं समझा, दूसरे दिन पढ़ने बैठे, पढ़े नहीं समझा, ठीक है। तो आप लोग छोड़ो मत उसे एकदम परफेक्ट कर डालो। बिकॉज हम लोगों का भी 10th चैप्टर साइंस 2 का इनकम्प्लीट था, ये पढ़ाया गया था, बट हम लोगों ने सोचा अरे बहुत बोरिंग चैप्टर है, रीड करने का मन नहीं करता है, तो उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी, बस बाकी सबको छोड़ दिया था हम लोगों ने, मतलब मैं, ठीक है, मैं और मेरे दोस्तों ने। सो उतना ही हम लोगों ने किया था, बिकॉज आई वॉज नोइंग दैट क्वेश्चन अगर आएगा तो ऑप्शन में छोड़ देंगे, बाकी तो हम लोगों ने पढ़ा ही है, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट चीजें वो तो पढ़े ही थे, ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, मॉक ड्रिल, ये सब, ठीक है, तो ये सब तो पढ़े ही थे। 7वां 8वां चैप्टर काफी लेंदी है ना, तो वो आप लोगों को पहले पढ़ के रखना है, पूरा कंप्लीट करो, कुछ भी मत छोड़ो। अभी IMP के लिए तो जाओ ही मत, इंपॉर्टेंस मैं खुद दूंगा मार्च में, ठीक है। तो परफेक्शन हासिल करो अपने अपने सिलेबस में, सिलेबस कंप्लीट करो और फिर परफेक्शन हासिल करो। कोई भी ऐसा टॉपिक मत छोड़ो जो आपका वीक है। कोई थियरम नहीं समझा है मुझसे पूछो, मैं आपको समझाऊंगा, उस पर वीडियो बना के दूंगा, बट आप उसको परफेक्ट करो, कंप्लीट करो, ठीक है। इतनी चीज आपके लिए काफी रहेगी आई थिंक जनवरी में, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। फिर शांति से 1 फरवरी को मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, ठीक है। 1 फरवरी से आपके एग्जाम चालू होंगे, और टाइम टेबल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, टाइम टेबल बना के मैंने रखा हुआ है आपका, ठीक है। तो आप लोगों को टेस्ट देना रहेगा, मैं आपका स्कोर कार्ड बना के भेज दूंगा, और फिर बताऊंगा कि क्या क्या सिली मिस्टेक्स आप कर रहे हो, कितना ला सकते हो, कितना लाया है, कहाँ काम करना है, कहाँ काम नहीं करना है, सब बताया जाएगा, ठीक है। और मैथ की तो डेली प्रैक्टिस करते रहना। बहुत लेट हो गई, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, ठीक है। तो 0 से 25% वाले बच्चों को क्या करना है? सबसे पहले आप अपने आप से पूछो कि क्या किया आप लोगों ने इतने दिनों तक। आपने दिन के बाद दिन, दिन के बाद दिन ऑनलाइन लेक्चर अटेंड किया, सिर्फ सोते रहे, पता नहीं क्या किया, बोर नहीं हो जाते हो आराम करते करते? मैं तो भैया 2 से ज्यादा दिन आराम हो जाए तो मैं बोर हो जाता हूँ। पढ़ाई मुझे चाहिए, पढ़ाई चाहिए वरना कुछ और चाहिए, ठीक है। आराम तो करना ही नहीं है, आराम हराम है, सुना होगा।
सो कितना ज्यादा आराम कर चुके हो अभी? क्या है ये? अच्छा बीमार थे तो अभी क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो अपने आप से पूछो कि तुम्हें कितना % लाना है, क्यों लाना है, क्या पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, उसके बाद ही 90 अबव ला पाओगे, वरना काफी ज्यादा लेट हो चुका है। अब एक ही चीज हो सकती है और वो है लक। या तो वर्षा मैम एग्जाम को डिले कर दें सितंबर अक्टूबर, वरना आपका लक, ठीक है। जो पढ़ा वही आ गया वो। तो 0 से 25% वालों का मैं मान के चलता हूँ कि अभी कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। शुरुआत की है बट कुछ समझ नहीं रहा है क्योंकि टेंशन इतना ज्यादा है, ठीक है। आज के बाद आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपका एक दिन भी, ठीक है, मैं लिख देता हूं, एक दिन भी अगर आप ना पढ़ें तो आपको टेंशन होनी चाहिए, ठीक है। आज के बाद अगर कोई भी ऐसा दिन गया जिस दिन आप ना पढ़ सके तो उस दिन की आपको टेंशन होनी चाहिए, अरे यार मेरा वो दिन चला गया। ऐसा नहीं आना चाहिए कि वो दिन मैंने नहीं पढ़ा, ठीक ही किया, थोड़ा सा आराम कर लिया। कितना आराम करोगे? बोर्ड के बाद आराम करो ना। एडमिशन करने में वैसे भी देखो अभी एडमिशन ही हो रहा है हम लोग का मेरा तो हो गया, मेरे दोस्तों का, हम लोग आराम ही तो कर रहे हैं, ठीक है। मेरे दोस्त लोग तो एकदम रेस्ट कर रहे हैं, उन लोग अभी कुछ नहीं पढ़े, ठीक है। अब एक बैग पढ़ना पड़ेगा तो पता चलेगा, लीव इट। तो एक दिन भी अगर आप अब ना पढ़े तो आपको टेंशन होनी चाहिए, रात की नींद उड़ जानी चाहिए, अरे यार मैंने आज एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा। अगर ये टेंशन नहीं होगी ना, अगर ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी अब, सो यू विल बी अनेबल टू स्कोर 90 अबव। आई एम सॉरी, ठीक है। मैं आपको ऐसा नहीं बोलना चाहता हूँ बट ये सच्चाई है, सच कड़वा होता है, यू नो, ठीक है। सो एक दिन भी अपना वेस्ट मत हो जाने दो। अगर होता है तो उसकी टेंशन होनी चाहिए आपको, ताकि दोबारा से वो गलती ना करो। हम लोग वही गलती रिपीट करते रहते हैं, ठीक है। अब मैं आता हूँ आपके सिलेबस पे। सबसे पहले आपको लैंग्वेजेस के साथ मैथ्स, ये दो चीजें खत्म कर देनी है जनवरी में। अगर आप एक स्कॉलर हैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। 30 दिन है भाई, 30 दिन है। मैथ 1 में कितना प्रैक्टिस सेट है? पहले चैप्टर में 3 प्रैक्टिस सेट है ना। 1.1 लगभग रेड्यूस ही समझो, 1.2 है, 1.3 है, 1.5 है, 3 प्रैक्टिस सेट है। 2.6 इसमें आप लोगों का 4 प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि 2.5 में भी काफी ज्यादा चीजें रेड्यूस हुई है तो मैं उसको नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। थर्ड चैप्टर में 4 एक्सरसाइज है, 5वें चैप्टर में 4 एक्सरसाइज है, 4 4 4 4 4 15 एक्सरसाइज है मैथ 1 की। मैथ 2 देख लो, मैथ 2 में आप लोगों का 4 एक्सरसाइज, फिर 1, फिर 4, और फिर उसके बाद 2, फिर 3, ठीक है, और फिर 1, 4 4 8 2 10 3 13 1 14 1 15 एक्सरसाइज इसमें है। सो मतलब 30 दिन में अगर आप डेली एक एक्सरसाइज भी करते हो तो आपको अच्छे से आ जाएगा। और आप मेरे वीडियोस को रिफर करो, ठीक है। मैं अपने भले के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जो चीज आपको 3-4 घंटे में पढ़ाई जाएगी वो चीज आपको मेरे वीडियो में 30 मिनट में मिल जाएगी, एंड विद डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब मैंने % लाया तो आपको बिलीव करना ही पड़ेगा, कुछ भी थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ, है ना। सो आपको मेरे वीडियोस को रिफर करना है, ताकि 15 से 16 मिनट में, मेरा रिकॉर्ड है 2.2, सिर्फ 15 से 16 मिनट में मैंने करा दिया था। आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है, एकदम परफेक्ट मेथड आपको मिलेगा। हालांकि अगर पहला चैप्टर मैथ 1 का देखते हो मेरे चैनल से तो थोड़ी सी क्वालिटी कम रहेगी, बट उसके बाद मैंने क्वालिटी का भी अच्छा खासा इंतजाम कर दिया था। सो आप मेरे वीडियोस को रिफर करो, आई प्रॉमिस आप डेली 2 प्रैक्टिस सेट कर ले जाओगे और वो एकदम अच्छे से समझेगा। अच्छे से ना समझे तो मुझे मैसेज करना, फिर मैं क्या डाउट आ रहा है उसको क्लियर करूंगा। तो डेली आप 1 प्रैक्टिस सेट करो, और अगर कर सकते हो तो 2 प्रैक्टिस सेट करो। और 2 प्रैक्टिस सेट के साथ आप हर एक लैंग्वेज का 1 चैप्टर करोगे, हर एक लैंग्वेज का, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, तीनों लैंग्वेज का, मतलब 3 चैप्टर, ठीक है। इन दिस वे यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर मोर देन हाफ, ठीक है। 50% से ज्यादा सिलेबस यही कंप्लीट कर ले जाओगे जनवरी में। आपके पास बचेगा फरवरी, आपके पास बचेगा मार्च, अप्रैल में आप सॉल्व कर लेना सैंपल पेपर, ठीक है। अप्रैल में आराम से सॉल्व करना सैंपल पेपर, हो सकता है अभी और डिले हो पेपर आपका, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। फरवरी में 28 दिन रहेंगे, मार्च में 30 दिन रहेंगे सपोज, ठीक है, मुझे मालूम नहीं है 30 दिन, 30 28 कितने हो गए? 58। 58 दिन में से सपोज आप साइंस का डेली आधा चैप्टर कर रहे हो तो 40 दिन लग गए आपको साइंस कंप्लीट करने में। डेली आधा ही चैप्टर कर रहे हो, मेरे वीडियोस को देखो, बहुत बढ़िया से आपको समझेगा, ठीक है। और आपको थोड़ी सी सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी, सिर्फ वीडियोस को देखने से काम नहीं चलेगा, सॉल्व भी करना पड़ेगा। और खासियत ये है कि जब आप मेरे वीडियोस को देखोगे तो बुक और पेन जरूर लेकर बैठना, स्क्रीनशॉट खींचने से कुछ नहीं होने वाला है। तो आप वही फंसोगे, बार बार वीडियो ओपन करोगे और बार बार ऐड आएगा ठीक है, पैसे तो आएंगे, व्यूज बढ़ेगी तो मेरा ही फायदा है, बट आप लोग का घाटा है। तो आप स्क्रीनशॉट मत लो, बुक और पेन लेके बैठो, उसको सॉल्व करते चलो,
ताकि आपको पता रहे यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ। सॉल्व करते समय लिख लो अगर भूल जाओगे कि यहाँ पे ऐसा था तो यहाँ ऐसा हो गया। 40 दिन में आपने कंप्लीट किया साइंस। साइंस का डेली आप आधा ही चैप्टर कर रहे थे, सिर्फ आधा। आपके पास बचे कितने? बचे 18 दिन। अब 18 दिन आपके लिए मोर देन इनफ है सोशल साइंस करने के लिए। रिड्यूस होने के बाद आपके बचे 4 पॉलिटिकल के, 7 हिस्ट्री के, मतलब 11 चैप्टर है आपके हिस्ट्री पॉलिटिकल के और 9 चैप्टर है आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी के। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे 20 चैप्टर्स हैं, 20 चैप्टर्स। अब ये 20 चैप्टर में से फील्ड विजिट आपका 1 दिन में हो जाएगा, सेकंड चैप्टर आपका 1 दिन में हो जाएगा, तो उसको 1 दिन में 2 कर डालो, मतलब 19 ही बचे। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का 2 चैप्टर 1 दिन में कर डालो, 18 ही बचे। खत्म ना, 18 दिन था, 18 खत्म। तो अपना प्लान बनाओ, अपनी स्ट्रेटजी बनाओ। सबसे खास ये वीडियो सबसे खास इनके लिए है। इनके लिए मैंने कुछ नहीं बताया लगभग। इनको पता है इनको क्या करना है, दे विल बी टॉपर, बट आपको नहीं पता है आपको क्या करना है। सो शुरुआत कहां से करोगे? मैथ और लैंग्वेज की। जनवरी में इतना टारगेट बना के रखना कि मैथ और लैंग्वेजेस तो खत्म कर ही देने हैं। फिर जो टाइम बचेगा उसमें आधा ही चैप्टर डेली सिर्फ आधा चैप्टर आप साइंस का पढ़ेंगे। डाउट आता है टीचर्स को पूछो, टीचर्स नहीं बताते मुझे पूछो। ठीक है, डेली आप साइंस पढ़ेंगे और साइंस के साथ साथ अगर हो सके, क्योंकि आप आधा ही चैप्टर पढ़ रहे हो तो मतलब आपके पास बहुत सारे टाइम बचेंगे, तो उसमें मैथ की प्रैक्टिस करना और थोड़ी सी हिस्ट्री ज्योग्राफी रीडिंग कर लेना। ठीक है, ताकि फरवरी या फिर आधे मार्च में 15 मार्च तक ही आपका सिलेबस खत्म हो जाए। 15 मार्च तक सिलेबस अगर खत्म होता है तो आपके लिए ये फायदा है कि 18 मार्च से हो रही सेकंड टेस्ट सीरीज में आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरे चैनल पे सेकंड टेस्ट सीरीज पहली तो 1 फेब से लेके पूरे महीने चलेगी, फिर सेकंड वाली 18 मार्च से लेके अप्रैल 15 तक चलेगी, और फिर अगर बोर्ड एग्जाम और डिले हुआ तो दूसरी टेस्ट सीरीज लॉन्च करूंगा जो 15 अप्रैल से आपके बोर्ड एग्जाम तक चलेगी। तो सिलेबस को कंप्लीट कर डालो भाई। आज से आपको क्या करना है आपको पता चल गया। ठीक है, सो अभी बुक और पेन उठाओ और चालू करो सॉल्व करना, क्योंकि आपने अभी तक जब ये वीडियो चल रहा है उस समय तक आपने मोर देन 18 आवर्स गंवा दिए हैं, है ना। ठीक है, इतने सारे टाइम आप गंवा चुके हो, बट अब और टाइम नहीं गंवाना है। चालू करो और फटाक से सीखना चालू करो। मैंने इतना ज्यादा भी नहीं बोला कि 1 दिन में इतना करना है, मैंने बोला 1 दिन में 1 प्रैक्टिस सेट करो। 15 हो गया ना, 30 दिन में 30, है ना। कितना इजी है। कुछ प्रैक्टिस सेट तो आपको इतने इजी लगेंगे कि क्या बताऊं। बस आपको देखना है मेरे वीडियोस को, ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए, वरना फिर बोर हो जाओगे देखते देखते, है ना। छोटे वीडियोस रहते बढ़िया रहते। चलो अभी प्रॉब्लम सेट को मत करना, प्रॉब्लम सेट आप सॉल्व करना मार्च में। ठीक है, अभी प्रॉब्लम सेट को लीव करते चलना, सिर्फ प्रैक्टिस सेट। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो मैं आपके लिए जो चैलेंजिंग क्वेश्चन की सीरीज ला रहा हूँ और जो 1 शॉर्ट रिवीजन ला रहा हूँ मैथमेटिक्स का, वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मेक श्योर कि आप 1 शॉर्ट रिवीजन भी देखते हो, क्योंकि उससे काफी ज्यादा फायदा होता है इन दोनों के लिए। आप तो अभी शुरुआत वाला वीडियोस देखो और फिर उसके बाद उसका रिकैप देख लेना। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।